हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग यूथ कंपटीशन के बुक से जो है यूपी पीसीएस बीओ के विषय में क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और ये सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है। सिर्फ यह यूपी पीसीएस बीओ के लिए नहीं है, बल्कि यूपी पीसीएस के द्वारा आयोजित होने वाली कुल 133 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र इसमें दिए गए हैं और 16,640 प्रश्न पत्रों का जो है इसमें संकलन है। यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित जितनी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं, यानी प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने जो है लेसन 2 तक देख लिया है। ठीक है, आज हम लोग जो है लेसन 3 देखेंगे कि लेसन 3 में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इसमें लेसन 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं तो 62वां क्वेश्चन दिया है, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ठीक है, तो गायत्री मंत्र किस में लिया गया है? ऋग्वेद में। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं इसका जो है आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मनु, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु को माना जाता है। किसको माना जाता है? मनु को। ठीक है, अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। क्वेश्चन नंबर जो 64 दिया है वो दिया है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को है रीड कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा उपनिषद। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में मोक्ष की जो है चर्चा किसमें की गई है? उपनिषद में की गई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाजस नेमी। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वह क्या है? वाजस नेमी। ठीक है, चलिए अब इसी कड़ी में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 66 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है? 66 इसमें दिया है, वैदिक देवताओं इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए। जैसे पहला इसमें क्या दिया है, पहला नंबर झंझावट के देवता, दूसरा पापियों के दंड देते थे, तीसरा नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, चौथा वर्षा के देवता। ठीक है, तो इंद्र के विषय में है, तो यहाँ पर जो इंद्र देवता थे यह जो है झंझावट के देवता थे। हाँ थे। पापियों को दंड देने वाले नहीं, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक नहीं, वर्षा के देवता थे। हाँ, इस तरह से देखेंगे इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये झंझावट के देवता भी थे और वर्षा के भी देवता थे। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन 66 दिया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग क्या करिए? रीड कर लीजिए। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का। क्वेश्चन नंबर 68 दिया है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ठीक है, कितने सूक्त हैं? ऑप्शन ए 1017, ऑप्शन बी 1035, ऑप्शन सी 1040, ऑप्शन डी 1055। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई उत्तर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में जो सूक्त होते हैं वो कितने होते हैं? 1028 होते हैं। चलिए
ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 69 की बात करते हैं। दिया है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, चलिए आप लोग सबसे पहले चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, ऋग्वेद। ठीक है, तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, तो गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने किया था। ठीक है, और यह गायत्री मंत्र जो है सूर्य के लिए है, सूर्य का जो सविता रूप है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। चलिए सबसे पहले चारों ऑप्शन आप लोग रीड कर लीजिए। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि क्या थी, तो हो जाएगा ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 का। ठीक है, देखते हैं 71 का क्वेश्चन जो मैचिंग करना है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, इसको पहले रीड कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग। ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद हमारा क्या है, स्रोत और प्रार्थनाएं इसमें ऋग्वेद में दी गई हैं। ठीक है, इसके बात करते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद क्या होता है, कर्मकांड से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सामवेद। ठीक है, सामवेद सा से संगीत। ठीक है, तो सामवेद को क्या कहते हैं, भारतीय संगीत का जो है जनक कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या होगा, तंत्र मंत्र। ठीक है, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन मिला सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मिला लीजिएगा, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब जो है आप क्या करते हैं कि वेदों के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना, वेदों के विषय में जो है अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में ही सब जानकारी ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या दिया गया है, तो ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं दी गई हैं। ठीक है, इसमें देवताओं को जो है प्रार्थना दी गई है, स्रोत दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसे क्या कहते हैं, होता या होत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत्रु कहते हैं। ठीक है, अब अगर प्रश्न बनता है कि सबसे पुराना वेद, ठीक है, या सबसे प्राचीन वेद क्या है, उसको किसको बोलते हैं, ऋग्वेद को बोलते हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त होते हैं। प्रश्न बनेगा कि ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं, तो 1028 होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र होते हैं, तो 10,580 मंत्र होते हैं। ऋग्वेद के कितने पाठ होते हैं, तो ऋग्वेद के 3 पाठ होते हैं। ठीक है, पहला साकल, दूसरा बालखिल्य, तीसरा वास्कल। साकल में क्या है, 1017 सूक्त हैं, बालखिल्य में 11 सूक्त हैं और वास्कल में कितने हैं, 56 सूक्त हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मंडल का। अगर प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल, तो 10 मंडल होते हैं। ठीक है, देखिए 10 मंडलों में जो दूसरे से 7वें मंडल जो होता है उसी यही पुराना मंडल है, और ये दूसरे से जो 7वें तक का जो मंडल है इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे, जो इसमें 2 से जो 7 तक के जितने मंडल हैं इस मंडल को क्या बोलते हैं, वंश मंडल बोलते हैं। ठीक है, अब जो है मंडल से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें जो है जैसे दिया गया है, तीसरा मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित पूछता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है। ठीक है, तो ऋग्वेद के जो है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का विवरण दिया गया है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है, तो गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने किया है, महर्षि विश्वामित्र ने। ठीक है, आगे प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। ठीक है, इसमें जो है भरत जन की ओर से सुदास और विश्वामित्र के बीच में युद्ध हुआ। इसमें भरत जन का जो है सुदास क्या रहा, विजयी रहा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद का 9वां मंडल
किसके लिए है? तो ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। तो कभी कभी प्रश्न बनता है कि सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल। चलिए अब बात करते हैं 10वें मंडल की। तो ऋग्वेद का 10वां मंडल क्या है? तो 10वां मंडल में पुरुष सूक्त है, और इस पुरुष सूक्त में जो है 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। 10वें मंडल में बताया गया है कि इसमें जो है 4 वर्ण होते हैं। पहला होगा ब्राह्मण, दूसरा होगा क्षत्रिय, तीसरा होगा वैश्य, चौथा होगा शूद्र। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा? शूद्र हो जाएगा। चलिए इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, ठीक है, वैश्य जो है पेट से, और शूद्र जो है जंघा से। चलिए और अब आगे देखते हैं। प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण होते हैं? तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, अब बात करते हैं अरण्यक। तो ऋग्वेद के कितने अरण्यक होते हैं? अरण्यक का मतलब होता है जो वन में लिखे जाते हैं। तो ऋग्वेद के 2 अरण्यक होते हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। अब बात करते हैं उपनिषद का। तो ऋग्वेद में कितने उपनिषद होते हैं? तो 2 उपनिषद हो जाएंगे, ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। ठीक है, चलिए अब जो है ऋग्वेद के विषय में हम लोगों ने शॉर्टकट कुछ जानकारियाँ हासिल कर ली है। ठीक है, अब जो है ऋग्वेद में भी कुछ पॉइंट बचते हैं, उस पॉइंट को हम लोग जो है देख सकते हैं। चलिए यह जो है एस.के. पांडे की हिस्ट्री की बुक है। इस बुक से जो है आप लोग जो है ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं और 10 मंडल की रचना किन किन ऋषियों ने किया है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए और इसका जो है शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, ताकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, है ना। इसको देख लीजिए। जैसे 6वें मंडल की रचना किसने किया है? भारद्वाज ने किया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना किसने किया है? वशिष्ठ ने किया है। ठीक है, 5वें मंडल की रचना किसने किया है? आत्रेय ने किया है। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब जो है ऋग्वेद के बाद हम लोग किसकी बात करते हैं? सामवेद की बात करते हैं। ठीक है, तो सामवेद यानी भारतीय संगीत का जनक। जैसे प्रश्न बनता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। ठीक है, और सामवेद का जो पुरोहित होता है उसको क्या कहते हैं? उद्गाता। क्या बोलते हैं? उद्गाता। ठीक है, सामवेद में 1549 मंत्र है, जिसमें 75 मंत्र ही क्या है? यह 75 मंत्र ही जो है सामवेद का है। बाकी जितने मंत्र हो जाएंगे ये 1474 मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, हाँ, लेकिन ध्यान देना है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बुक से देख सकते हैं या घटना चक्र के बुक से अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिसमें से 75 क्या हैं? 75 को छोड़ करके से सभी क्या हैं? ऋग्वेद में हैं। समझ में आया? ये बात आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, और भी बुकों से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है आगे बात करते हैं कि ब्राह्मण की बात करते हैं। ये जो सामवेद का जो ब्राह्मण है, तो सामवेद में 2 ब्राह्मण होते हैं, तांडेय ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। ठीक है, अब बात करते हैं अरण्यक का। तो सामवेद में कितने अरण्यक होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है जैमिनी, दूसरा होता है छांदोग्य। ठीक है, अब बात करते हैं उपनिषद का। तो सामवेद में कितने उपनिषद? तो सामवेद में 2 उपनिषद, एक होता है छांदोग्य उपनिषद, एक होता है जैमिनी उपनिषद। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यजुर्वेद। ठीक है, इस यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता भी कहते हैं। ठीक है, और यजुर्वेद कैसा वेद है? तो यह कर्मकांडी वेद है। कैसा वेद है? कर्मकांडी वेद है। जैसे प्रश्न बनता है कि कर्मकांडी वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद जो है कर्मकांडी वेद है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है पुरोहित की बात करते हैं। यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है उसको अर्धायु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धायु बोलते हैं।
ठीक है। यजुर्वेद में कितने अध्याय होते हैं? तो यजुर्वेद में 40 अध्याय होते हैं। कितने अध्याय? 40 अध्याय। अब बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में कितने मंत्र होते हैं? तो यजुर्वेद में जो है 1990 मंत्र होते हैं। ठीक है। यजुर्वेद को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद की। ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद किस में लिखा जाता है? पद्य में लिखा गया है। और कृष्ण यजुर्वेद किस में लिखा गया है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो कभी कभी प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो वो हो जाएगा यजुर्वेद। यानी यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में लिखा गया है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्राह्मण का। तो यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण होते हैं? तो यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण होते हैं। एक हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, दूसरा हो जाएगा तैत्रीय ब्राह्मण। ठीक है। अब इसमें और अगर डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है कि शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण है? तो शुक्ल यजुर्वेद का जो है शतपथ ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण है? शतपथ ब्राह्मण। आगे बात करते हैं। अब जो है अगर प्रश्न पूछ दिया कि कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण होता है? तो कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय ब्राह्मण होता है। चलिए अब बात करते हैं अरण्यक का। ठीक है ना। यजुर्वेद में देखते हैं कि अरण्यक क्या होता है। अरण्यक का मतलब जो वन में लिखा जाता है। ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं कि इसमें जो अरण्यक कौन कौन से हैं। तो इसमें यजुर्वेद के अरण्यक क्या है? बृहदारण्यक, तैत्रीय और शतपथ। ठीक है। 3 प्रकार के अरण्यक होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यजुर्वेद के जो उपनिषद होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो उपनिषद जो है इसमें बृहदारण्यक, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर, मैत्रायण, महानारायण। ठीक है। यह सब उपनिषद हैं। चलिए उपनिषद पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं कई बार। जैसे कि किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है? तो ये हो जाएगा बृहदारण्यक में। ठीक है। आगे प्रश्न बनता है कि किस उपनिषद में यम और नाचिकेता संवाद है? तो कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। मतलब कठोपनिषद में यम और नाचिकेता के बीच जो है संवाद दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है अंतिम वेद को भी हम लोग देख लेते हैं। अब बात करते हैं अथर्ववेद का। तो अथर्ववेद जो होता है यह कैसा वेद है? यह जादू टोना, तंत्र मंत्र और भूत प्रेत वाला वेद होता है। अथर्ववेद का जो पुरोहित होता है उसे ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। अगर प्रश्न बनता है कि अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? तो अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न बनता है कि अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं? तो अथर्ववेद में 20 अध्याय होते हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अथर्ववेद के ब्राह्मण का क्या नाम है? गोपथ। क्या नाम है? गोपथ। प्रश्न बनता है कि अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम क्या है? तो गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद में कितने ब्राह्मण? 1 ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। अरण्यक, ठीक है, कोई अरण्यक नहीं होता। अगर प्रश्न बनता है कि किस वेद के कोई अरण्यक नहीं होते हैं? तो अथर्ववेद के कोई भी अरण्यक नहीं होते हैं। चलिए अब बात करते हैं उपनिषदों का। तो उपनिषद, इसमें अथर्ववेद में जो है जो उपनिषद हैं, पहला है मुंडको उपनिषद, दूसरा है मांडुक्य उपनिषद, तीसरा है प्रश्नो उपनिषद। चलिए इस पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। जैसे प्रश्न बनता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से। चलिए इसी पर एक अगला क्वेश्चन बनता है, यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान किस उपनिषद में बताया गया है? तो ये हो जाएगा मुंडको उपनिषद। यानी यज्ञों को टूटी फूटी
नौकाओं के समान किसमें बताया गया है? तो यह बताया गया है मुंडको उपनिषद में। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे छोटा उपनिषद। तो सबसे जो है छोटा उपनिषद क्या होता है? मांडूक्य उपनिषद होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने वेदों के विषय में बड़े ही गहराई से देख लिया है। चलिए अब जो है आगे की तरफ क्वेश्चन प्रस्थान करते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है 72 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा? सामवेद। क्यों? क्योंकि सिर्फ 75 मंत्रों को छोड़ करके बाकी सभी मंत्र क्या हैं? ऋग्वेद के हैं, इसलिए सामवेद क्या हो जाएगा? ऋग्वेद पर आधारित होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का। 73 क्वेश्चन है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि चारों के चारों ऑप्शन को क्या कर जाइए? रीड कर जाइए। ठीक है, चारों ऑप्शन जब आप रीड करेंगे तब कंफर्म होगा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, इसका मतलब आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, तो आयुर्वेद एक तरह से उपवेद है। चलिए इसके विषय में भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे बात करते हैं आयुर्वेद, तो आयुर्वेद किस वेद में है? ऋग्वेद में है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो क्या होता है? आयुर्वेद होता है। ठीक है, और ऋग्वेद को पुरोहित को क्या बोलते हैं? होता या होत्रु बोलते हैं। आयुर्वेद में यहाँ पर लिखा गया ना चिकित्सा संबंधी ज्ञान दिया गया है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप। इसमें जो है जीवक, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी ये सब हो गए। अब बात करते हैं सामवेद। तो अगर प्रश्न आएगा कि साम जो वेद होता है, साम वेद का उपवेद क्या होगा? ये उपवेद है तो गंधर्व वेद क्या होगा? गंधर्व वेद। इसमें संगीत कला से संबंधित है। और साम वेद के जो पुरोहित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उद्गाता। ठीक है, ये गायन हो गया एक तरह से। चलिए इसमें देख लेते हैं कि यजुर्वेद। अगर प्रश्न बनता है कि यजुर्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? धनुर्वेद है। ठीक है, और यजुर्वेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं? अर्धायु। अब बात करते हैं अथर्ववेद। जो अथर्ववेद होता है, अथर्ववेद का जो उपवेद होता है उसको बोलते हैं शिल्पवेद या सर्ववेद। ठीक है, शिल्प कला से संबंधित ये वेद होता है। और अथर्ववेद का जो पुरोहित होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रह्मा। ठीक है, चलिए आप लोग ये सब बात समझ गए होंगे। हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखेंगे ताकि उससे संबंधित क्वेश्चन अगर आ जाए परीक्षा में तो उसको अच्छी तरह से कर सकें। अब बात करते हैं, ठीक है, अथर्ववेद हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 हम लोग का कह रहा है कि ऋग वैदिक धर्म था। ठीक है, चारों ऑप्शन को आप लोग सबसे पहले रीड कीजिए। ठीक है ना, तब जल्दी होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुदेववादी। ठीक है, तो ऋग वैदिक जो है धर्म कैसा था? तो बहुदेववादी था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन दिया है ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन को क्या कीजिए? रीड कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बलि एवं कर्मकांड पर। ठीक है, तो ऋग्वेद में जनता जो है मुख्यतया किस पर विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 दिया है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। चारों ऑप्शन आप लोग जो है सबसे पहले पढ़िए। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऋग्वेद। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का।
क्वेश्चन नंबर 77 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ऑप्शन ए अग्नि से, ऑप्शन बी वरुण से, ऑप्शन सी विष्णु से, ऑप्शन डी यम से। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नि। ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे क्योंकि अगर बात करेंगे कि ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र जो है अग्नि के लिए नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि इंद्र के लिए है। इंद्र के लिए 250 मंत्र हैं, जबकि अग्नि के लिए सिर्फ 200 है। लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, अग्नि नहीं, अग्नि दिया है, इंद्र तो दिया नहीं है, इसलिए अग्नि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 का। क्वेश्चन नंबर 78 है, अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ईरान से। ठीक है, अवस्था जो कि ऋग्वेद के समान है, यह जो है किस क्षेत्र में है, तो ईरान से है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 का। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पर देखते हैं हम लोग, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है? सबसे पहले चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋषि गौतम राहुगढ़। ठीक है, इस तरह से शतपथ ब्राह्मण से संबंधित विदेह माधव क्या थे, यह ऋषि गौतम राहुगढ़ से संबंधित थे। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 का। 82 नंबर क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन है? वह है, सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन को क्या कीजिए, रीड कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शतपथ ब्राह्मण। चलिए सबसे पहले आप जो है इस क्रम को जानना है तो इसको पढ़िए। निम्नलिखित 83 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, रीड करिए सबसे पहले आप लोग। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 का। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। ऑप्शन ए यजुर्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी अथर्ववेद से, ऑप्शन डी ऋग्वेद से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अथर्ववेद से। ठीक है, तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 85 का। 85 है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है? सभी ऑप्शन सबसे पहले आप लोग रीड कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा जौ। ठीक है, ऋग्वेद में जो यव शब्द है वह जौ के लिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 दिया है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सरस्वती। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 का। क्वेश्चन नंबर 87 है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परुषणी, या इसको रावी नदी भी बोलते हैं। चलिए प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। ठीक है, प्राचीन भारत में निशाका किससे संबंधित था? तो स्वर्ण आभूषण से था। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन हो गया।
चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 दिया है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 का। क्वेश्चन नंबर 90 दिया है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोगज कोई से। ठीक है, अर्थात जो 14वीं सदी ईसा पूर्व जो अभिलेख मिला है वैदिक देवताओं से संबंधित, ये जो है बोगज कोई अभिलेख से मिला है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 का। क्वेश्चन नंबर 91 दिया है मनु स्मृति मुख्यतया संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी कानून व्यवस्था से, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र से, ऑप्शन डी राज्य कार्य संबंधी से। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज व्यवस्था से। ठीक है, क्योंकि कानून भी क्या आएगा, समाज व्यवस्था के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 का। तो क्वेश्चन नंबर 92 दिया है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। चलिए सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को रीड कीजिए। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय। ठीक है, अर्थात ऋग्वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण किसको समझा जाता था, गाय को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 का। क्वेश्चन नंबर 93 दिया है वैदिक काल में जिस जानवर को अघन्य माना गया है। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय को। ठीक है, गाय को जो है अघन्य माना गया है और गाय को मारने वाले व्यक्ति को जो है मृत्युदंड का भी प्रावधान था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 का। क्वेश्चन नंबर 94 है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शनों को जो है रीड कीजिए। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडको उपनिषद। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 का। क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा उपनिषद। ठीक है, अर्थात उपनिषद में जो है मोक्ष की चर्चा की गई है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 का। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखलाई देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मैत्रायणी। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, तो वह मैत्रायणी में। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 का। क्वेश्चन नंबर 97 है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठो उपनिषद। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि यम और नाचिकेता के बीच जो संवाद का बताया गया है वह संवाद जो है किस में है, कठो उपनिषद में है। चलिए अब हम लोग जो है आगे देखते हैं और इसमें जो है मैचिंग करेंगे हम लोग। और मैचिंग में क्या है, मैचिंग में यह है कि यह जो है वैदिक नदियां हैं और उसका आधुनिक नाम है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जिसमें देखेंगे कुंभा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप लोग रीड कर लीजिए, देख लीजिए। तो कुंभा जो है आधुनिक नाम किसका है, कुंभा हो जाएगा काबुल का। ठीक है, परुषणी किसका हो जाएगा, तो परुषणी हो जाएगा रावी का। सदानीरा किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा गंडक का। इसके बाद शत्रुद्री क्या हो जाएगा, सतलज का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। और वैदिक नदियों और उसका पुराना नाम से संबंधित भी क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ दिखा देते हैं, आप लोग जो है इसको अपना शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है, ताकि पढ़ते रहिए और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। ठीक है, इसमें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कुर्मू है, कुर्रम हो गया, कुंभा, काबुल। ठीक है,
वितास्ता, झेलम, असिकनी, चिनाव, परुषणी, रावी, सुतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, दृष्टावती, घग्घर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात, सिंधु, सिंध, सरस्वती, घग्घर, सुसोमा, सोहन, मरुद्वृद्धा, कमुरवर्मन। ठीक है, इस प्रकार से इधर जो है 2 कॉलम है, एक तरफ प्राचीन नाम है और एक तरफ आधुनिक नाम है इन नदियों के विषय में। ठीक है, इसका आप लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 99वां क्वेश्चन दिया है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभा या क्रमु। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। 100 दिया है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है। ठीक है, चारों ऑप्शन रीड कीजिए, तो हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति में जो वैदिक देवताएं होते हैं उस वैदिक देवताओं का पुरोहित कौन था, तो बृहस्पति थे। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 का। क्वेश्चन नंबर 101 दिया है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो है ऋग्वैदिक सूक्त तो जो है किसके लिए है, तो इंद्र के लिए है। ठीक है, क्योंकि इंद्र के लिए ऋग्वैदिक जो सूक्तों की संख्या 250 थी, जबकि अग्नि के लिए कितना था, 200 था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया है 102 नंबर, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। चलिए चारों ऑप्शन सबसे पहले आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुरु और पांचाल। ठीक है, इस तरह से उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का जो धूर समझा जाता था वह कुरु और पांचाल को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 का। 103 दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, ऑप्शन ए ग्रामीणी, ऑप्शन बी महिषी, ऑप्शन सी स्थपति और ऑप्शन डी सुत। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थपति। चलिए अब बात करते हैं वैदिक कर्मकांड में 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है। ठीक है, अब देख लीजिए आप लोग किससे होगा होता का संबंध। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे होता है, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये होता है श्रेष्ठ। अर्धायु का अर्थ होता है, चलिए इसको चारों ऑप्शन सबसे पहले आप लोग रीड कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा यज्ञ करने वाला पुरोहित। 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वीणा। क्या होगा, वीणा। इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है, सरस्वती माता जो है वीणा बजाती है ना। ठीक है, तो सबसे पुराना जो है देवी है एक तरह से, तो वहाँ से अनुमान लगा देंगे कि सरस्वती माता का जो वीणा होता है तो वही सबसे क्या है, प्राचीन है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। इसमें है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। चारों ऑप्शन पढ़िए। अश्वपति कहाँ के शासक थे, तो कहाँ के थे, पढ़िए, कैकेय के थे। ठीक है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद 109 नंबर क्वेश्चन, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु, पुरु, तुर्वस, किकट। क्या हो जाएगा, किकट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 का। क्वेश्चन नंबर 110 दिया है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के।
इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पुराणों के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। 111 दिया है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता कहते हैं? चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनु को। ठीक है, तो मनु को जो है भारत का प्रथम विधि निर्माता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 जो दिया है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में वर्णित 10 राज युद्ध में भाग नहीं लिया? ठीक है, तो इसमें किसने भाग नहीं लिया? चारों ऑप्शन रीड कीजिए। तो हो जाएगा गंधारी। ठीक है, तो गंधारी इसमें भाग नहीं लेगा क्योंकि गंधारी जो है ये किस में था? यह महाभारत के युद्ध में था। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 113 दिया है, 113 दिया है, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। चारों ऑप्शन रीड कीजिए। ठीक है, तो कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेशम के लिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 114 की बात करते हैं। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो चारों ऑप्शन रीड कीजिए। तो आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, एक उत्तम व्यक्ति, और एक श्रेष्ठ व्यक्ति भी इसको बोलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 का। 115वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सी नंबर हो जाएगा। ऋग्वेद है, चारों ऑप्शन पढ़िए। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है। क्या है? स्रोतों का संकलन है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को जो है अधिक से अधिक लोगों के पास क्या कीजिए? शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट जरूर कीजिए। लेसन 3 ख़त्म हो गया, अगले दिन हम लोग जो है लेसन 4 पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स।